यूपी बोर्ड ने जिस प्रकार कक्षा 10वीं के मॉडल पेपर को लॉन्च किया ही बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पेपर लॉन्च किया है। हम आपको हर एक बेसिस से दिखाएंगे कि किस तरह के इस साल यूपी बोर्ड के पेपर आएंगे। जिस तरह की यूपी बोर्ड यूपी बोर्ड ने खुद ही मॉडल पेपर लॉन्च कर दिया है कि जो कि 2024 और 25 के छात्राओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली। यहाँ से आप देख सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि किस बेसिस पर एग्जामिनेशन पेपर तैयार किए जाएंगे और किस बेसिस के आधार पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। हर एक डिटेल बाय डिटेल जो भी टॉपिक होगी इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो यदि अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि इस वीडियो के नोटिफिकेशन से दूसरे का भी भला हो सके। तो चलिए वीडियो को बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है ये कक्षा 10 का मॉडल पेपर हिंदी का है। यहाँ से देख सकते हैं कि मॉडल पेपर प्रश्न पत्र और सत्र यहाँ पर देख सकते हैं 2024-25 कक्षा 10 विषय हिंदी। यहाँ से देख सकते हैं सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ लेना होगा, क्योंकि महत्वपूर्ण निर्देश अगर आप पढ़ेंगे नहीं भाई तो अच्छे तरीके से लिखने में भी असमर्थ रहेंगे। सबसे पहले निर्देश को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। आपको टोटल मार्क मिलने वाला है 70 मार्क, यानी कि आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे पूरे 70 मार्क के होंगे। और यहां से आपको बता दें कि समय आपको मिलेंगे 3 घंटे 15 मिनट। और यहां पर आपके प्रश्न पत्र पर निर्देश क्या दिया गया है, पहले पहले पढ़िएगा कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि जब आपको पेपर मिलेगा तो आपको 15 मिनट तक उस पेपर को पढ़ना है। कह रहा है कि प्रश्न पत्र दो खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है, यानी कि जो आपके पेपर होंगे दो खंडों में विभाजित होंगे, दो भागों में बांटे गए होंगे। पहला खंड अ और दूसरा खंड ब। तीसरा कह रहा है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर सीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से ही सही विकल्प का वाले गोले का पूर्ण रूप से काला करें। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो आपका खंड और रहेगा उस खंड में आपको 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन के जो आंसर होंगे वो आपको एक ओएमआर दिया जाएगा, उसी ओएमआर सीट पर आपको भरने होंगे। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस समय आपको केवल काले या नीले पेन का ही प्रयोग करना पड़ेगा, ये नहीं कि आप किसी और कलर का पेन प्रयोग कर सकते हैं। चौथा कह रहा है खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यानी कि जो भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे उन सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को अगर आप सही करते हैं तो हर एक बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए आपको 1 मार्क दिए जाएंगे। छठवां पांचवा है कि ओएमआर सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेज ए व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। यदि आप ओएमआर सीट में अगर कोई भी गोले को भर देते हैं, किसी भी आंसर को आप सेलेक्ट कर लेते हैं, अगर वह आंसर गलत हो जाता है तो उस आंसर को सही करने का प्रयास न करें। यानी कि उस गोले को न काटें, न उस पर व्हाइटनर चलाने का प्रयास करें, क्योंकि अगर इस तरह करते हैं तब भी आपके मार्क काट लिए जाएंगे, पूरे के पूरे मार्क कटने के चांसेस है। तो वहां पर आपको ये गलती नहीं करनी है। छठवां है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए, यानी कि जितने भी प्रश्न है उन सभी प्रश्नों के आगे उनके अंक जो है दिखाए गए हैं कि कौन से प्रश्न कितने कितने मार्क के हैं। तो चलिए यहां से देख सकते हैं, यहां से आप देख सकते हैं कि खंड अ आपका शुरू हो गया है। यहां से देख सकते हैं खंड अ शुरू हो गया है। पूर्णांक टोटल 20 है, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न 20 है। और यहां से देख सकते हैं लिखा भी गया है कि बहुविकल्पीय प्रश्न, यहां से आप देख सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर ये 1 मार्क, ये 1 मार्क, ये 1 मार्क, ये 1 मार्क, ठीक है, ये 1 मार्क। ये देखिए सभी बहुविकल्पियों को सही करने पर आपको 1 1 मार्क यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। यहां से देख सकते हैं कि 1 1 मार्क आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो यहां से जो है आपका प्रश्न पहला कर रहा है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है, चिंतामणि किस विधा की रचना है, गबन किसकी रचना है, शुक्ल युग की समय अवधि क्या है, नीड़ का निर्माण प्रिय प्रवासी कवि। यहां से आप देख सकते हैं कि अनेक प्रकार के आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। यानी कि जहां से आप देख सकते हैं कि 10 नंबर तक जो भी आपका क्वेश्चन है आपके बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं 10 नंबर तक, यानी कि बुक से रिलेटेड बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे गए हैं। और 10 नंबर के बाद जो होगा आपको ग्रामर से यानी हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि यहां पर 11 नंबर प्रश्न है कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है।
12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सोवत ओढ़े पीतुपट श्याम सलोने गात मानो नीलमणि शैल पर आप्त प्रकाश। यहाँ पर देख सकते हैं कि रोला छंद आकर्षण शब्द। यहाँ से 11 नंबर क्वेश्चन से जो आपको 20 नंबर तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन आपको हिंदी व्याकरण से पूछे जाएंगे। यानी कि बोर्ड के कहने का अर्थ ये है कि 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो होंगे आपके बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि एक एक मार्क के होंगे। और 10 नंबर के बाद जो 10 क्वेश्चन बचेंगे वह 10 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय प्रश्न तो होंगे, लेकिन वह 10 बहुविकल्पीय प्रश्न जो होंगे आपके हिंदी व्याकरण से होंगे। यहाँ से खंड ब देख सकते हैं, यहाँ से खंड ब जो है आपका पूर्णांक 50 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं खंड ब का जो पूर्णांक आपका टोटल है, यहाँ पर पूर्णांक 50 है। यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न यानी कि लिखित प्रश्न है, जो कि आपको ऑटोमेटिक नंबर देने वाले हैं भाई, कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रश्न 1 करा के निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि इसी गद्यांश को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और इसी में से आपको इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर देना है। यानी कि 6 मार्क आपके इसी तरह फिक्स हो गए। अब देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये कैसी कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। यानी कि आपको एक गद से दे दिया गया, एक पद से दे दिया गया, तो 12 नंबर आपका यहीं पर फिक्स हो जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। यानी कि 12 नंबर यहीं पर आपके फिक्स हो जाते हैं। और यहाँ से अगर आपकी बात करें तो संस्कृत आ जाता है, कि जो कि अगर आप अच्छे तरीके से संस्कृत की भी तैयारी किए हैं तो यहाँ से 5 मार्क इसका और 5 मार्क इसका, यानी कि टोटल 12 मार्क यहाँ से आपको मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले हैं। यहाँ पर मुक्ति दूत देख सकते हैं अच्छे तरीके से, और यहाँ पर लेखकों के नाम से देख सकते हैं राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। अगर अच्छे से ये भी लर्न किए हैं आप तो 10-10 मार्क यहाँ से आपको भी कंप्लीटली मिल जाएंगे। यानी कि बोर्ड ने बहुत ही इजीली पेपर हिंदी का लॉन्च कर दिया है, जो कि बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर आपको निबंध लिखना है तो निबंध लिखने पर भी आपको यहाँ पर 7 मार्क दिए जा रहे हैं, किसी एक विषय पर निबंध लिखने पर। यानी कि बोर्ड ने हिंदी के पेपर, कक्षा 10वीं के हिंदी के पेपर को बहुत अच्छे तरीके से लॉन्च किया है और बहुत ही आसान पेपर लॉन्च किया है। इसी के बेसिस के थ्रू आपके जो भी बोर्ड के एग्जामिनेशन के पेपर होंगे, इसी बेसिस के थ्रू आपको एग्जामिनेशन पेपर होंगे। यानी कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही इजीली पेपर था। इसी इजीली पेपर के साथ आपको बोर्ड भी इजीली पेपर कराएगा। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और प्यारे से चैनल मॉडल एजुकेशन नॉलेज को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।